नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का स्वागत है टी पॉइंट एकेडमी पे। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं दिल्ली इलेक्शन के आए हुए रिजल्ट के 5 बड़े ही बेसिक और जनरल कार्ड सिंपल भाषा में। आपने मीडिया चैनल से लेके हर जगह पे हजारों वीडियोस देखे होंगे और लंबे लंबे वीडियोस देखे होंगे, रोज से लेके सब कुछ होंगे। हम बड़े ही सिंपल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। मैं बता दूं कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, बट मैं यूपी से हूं, हमारे यहाँ उनकी सरकार है। दिल्ली में मैं रहता हूं, तो मुझे लगा कि इस पे एक पॉइंट मेरा अपना रखना चाहिए। इसमें मेरा व्यक्तिगत व्यू भी है और कुछ सोशल नॉर्म्स भी हैं। आप इससे सहमत और असहमत हो सकते हैं, ये आपका पॉलिटिकल राइट है। गाली गलौज करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। फैक्ट के साथ आपके सामने वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें आता है इरोजन ऑफ ब्रांड केजरीवाल। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो सबसे ज्यादा दिक्कत वहां हुई कि करप्शन चार्जेस लगते हैं। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। शराब घोटाला 2021 में लिक्वर पॉलिसी आती है, जहां पे दिल्ली सरकार ने शराब के में कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दी है। ये शराब के कारण तो बदनाम हो गया है। और दिल्ली सरकार पे लगे आरोप उनकी पॉलिटिक्स की ताबूत में आखिरी कील की तरह लगते हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को। जो ब्रांड केजरीवाल को एक ऑनेस्ट, वेरी क्लियर इमेज वाले सीएम की छवि को फिनिश कर देते हैं। और इसी में उनके टॉप लीडर्स, चाहे आप अरविंद केजरीवाल जी हों, सत्येंद्र जैन जी हों या मनीष सिसोदिया जी हों, अलग अलग केसेस में ही सही, बट ये सभी के सभी लोगों को जेल जाना पड़ा। भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी की ब्रांड इमेज को जिस तरह से यहाँ पे डैमेज हुआ है, वो भाई बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ध्यान से देखा जाए तो केजरीवाल जी ने पहले बोला था पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करेंगे, बच्चों की कसम, पलट गए। नीतीश कुमार जी से ज्यादा पलटे हैं। फिर बोले कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, पहली बार सरकार बनते ही कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं। फिर इंडिया अलायंस ज्वाइन करते हैं, गुजरात इलेक्शन में कांग्रेस का सपोर्ट लेते हैं। इस तरह से बोले कभी मैं वैगनार में चलूंगा तो एसयूवी का काफिला चलता है, बोले कभी सरकारी आवास नहीं लूंगा तो वो आपको पता ही है। तो इस तरह से काफी सारी ब्रांड इमेज का इनका घाटा हुआ। दूसरी बात अगर हम बात करें कि कांग्रेस एंड आप गो सोलो। जी हाँ, इलेक्शन में कांग्रेस और आपका अलग अलग पार्टी में चुनाव लड़ना, यही सबसे बड़ा घाटा रहा है। तो मैंने कहा तो फिर वोट अगर कांग्रेस को दोगे तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी। केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। कई ऐसी सारी सीटों पे जहां पे आम आदमी पार्टी है, उसका मार्जिन उतना ही है जितना कांग्रेस के लीडर्स को वोट मिला है। जैसे मनीष सिसोदिया जी 600 वोट से हारते हैं। अगर ये मार्जिन कम होते तो आम आदमी पार्टी की 37 सीट्स लगभग में तय थी और इस तरह से वो सरकार बनाते। लेकिन यहाँ पे गेम उल्टा हो गया। फिर वहां खरीद फरोख्त की बात अलग है। तो हरियाणा के असेंबली 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इंडिया अलायंस का पार्ट बनने के बाद हरियाणा के असेंबली इलेक्शन से ही ये लोग अलग हो गए और उसका पूरा घाटा आपको देखने को मिल सकता है। तीसरा आता है इनएडिक्वेट सिविक्स वर्क। जी हाँ, दिल्ली में काम ना कर पाना। पहले अरविंद केजरीवाल जी का एक बहाना था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाते मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं पड़ती है, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो हमें काम नहीं करने दे। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि हमें एमसीडी इलेक्शन में जिताइए, और एमसीडी के इलेक्शन में जीतने के बाद ये एक्सक्यूज इनका खत्म हो गया कि हमें काम करने को नहीं मिलता। लेकिन काम धरातल पे उतने नहीं दिखे। अब बात आती है इनका जो एक इसी में कहना था यमुना को लेके। इन्होंने हाल ही में इसी में एक बयान दिया कि यमुना का पानी इन्होंने जहर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी जी का इन पे पलटवार काफी भारी पड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ी फेक न्यूज हो गई कि यमुना के पानी में जहर मिला के भेजना। अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। तो इन सारी बातों से कहीं ना कहीं जनता का विश्वास उठ गया कि अब यमुना साफ तो कर नहीं पा रहे हैं 10 सालों में, लेकिन आप इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं जो एक बहुत ही घटिया लेवल की पॉलिटिक्स को रेफर करता है। फिर फोर्थ आता है इनका द शीश महल कंट्रोवर्सी। जी हाँ, शीश महल कंट्रोवर्सी की बात करें तो इनका जो सीएम आवास है, कैग की रिपोर्ट 2024 की बताती है कि 7.9 करोड़ का बजट था और इसको 33.66 करोड़ रुपए में चला गया। ये जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे,
किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है, किस प्रकार से करप्शन किया है, उसका काला चिट्ठा सीएजी के रिपोर्ट में आता है। अमित शाह के बयान में 45 करोड़ रुपए का मेंशन है। एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से, और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी की एक इमेज, एक पर्सन जो कभी इलेक्शन जीतता है तो कहता है मैं कभी सीएम आवास, सरकारी आवास में नहीं जाऊंगा, उसके सरकारी आवास में शीश महल, मतलब कई लोग कहते हैं ट्रम्प को इतना फैसिलिटी मिले, इस तरह से भी उसको कंपेयर किया गया। इस मुद्दे को बीजेपी ने इतना तगड़ा भुनाया है कि अरविंद केजरीवाल की जो बची इमेज थी वो सारी की सारी यहाँ पे खत्म। और लास्ट नॉट द लीस्ट, फोकस ऑन द मिडिल क्लास। 2015 और 2020 के इलेक्शन में बीजेपी मिडिल क्लास को खुश कर पाने में सहमत नहीं हो पाई, एग्री नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। लेकिन 2025 आते आते इन्होंने इतनी सारी वेलफेयर स्कीम अनाउंस की जो मिडिल क्लास के बुजुर्गों को, उनको हेल्थ से लेके बहुत सारी चीजें, और इन्होंने बहुत क्लियर ये जो बोल दिया कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसकी जितनी योजनाएं हैं वो चलेंगी, उसके बाद हम ये वेलफेयर स्कीम देंगे। और डबल इंजन की सरकार वाला जो उनका दांव था वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा चल गया। दिल्ली की डबल इंजन सरकार दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके चुकाएगी। जी हाँ, जो डबल इंजन की सरकार का इनका स्पीच है उससे लोगों को लगा कि अगर केजरीवाल जी यही कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार, यूपी में भी बीजेपी की सरकार, सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, तो इससे कई सारे दिल्ली के इशू हरियाणा और यूपी से भी रिलेटेड है जिसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे यमुना को साफ करने से लेकर दिल्ली के पोल्यूशन तक। तो एक बेटर कोऑर्डिनेशन मिलेगा, सेंट्रल का सपोर्ट मिलेगा, तो हो सकता है दिल्ली की वो समस्याएं कंप्लीट हो जाए जो कि शायद आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है। और इस तरह से आप देखेंगे कि दिल्ली के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की हार होती है। मैं दिल्ली के हर परिवारजन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं। दैट वॉज माई एनालिसिस। आपका एनालिसिस क्या कहता है, आपकी इसमें क्या राय है, ये आप जरूर मेंशन करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय गलत हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का मुद्दा जो था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सोलो जाना, ये एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है, इस पर शायद आप अग्री कर जाए। बाकी आप अपने कारण प्लीज़ चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आप सहमत होते हैं, असहमत होते हैं, जो भी होता है आप चैट बॉक्स में मेंशन करें। सही लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। पॉलिटिक्स में हम तभी आते हैं जब मुझे गट फीलिंग आती है कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो ये मेरा पर्सनल व्यू था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।